हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, पूरी तरह से कैंडल वैक्स रीडिंग। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी पर्सन है, जिस इंसान के लिए आप सोचते हो, ये पर्सन आपको लेकर दिन भर क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी दिमाग में, दिल में क्या चलता है आपको लेकर, स्पेशली उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उनका करंट फीलिंग्स जो है चले जाने की कोशिश करती हूँ। सो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड ये टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो ये जो भी इंसान है, ये पर्सन दिन भर आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, कुछ चैनल मैसेज में डेफिनेटली उनकी तरफ से लेने की कोशिश करूंगी। सो मेरे साथ रहे जब तक मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें, डीपली सोचें एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा इस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखती हूँ आपका जो भी पर्सन है, इनकी दिमाग में, दिल में क्या चलता है आपको लेकर। ओके, फ्लेम पे फोकस करते हुए गाइस, आपके पर्सन के नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ठीक है, ऑफिशियल फुल नेम, ऑफिशियल नेम। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। So let's start. Let's see. वाओ, ओके, वेरी नाइस गाइस। देखिए, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल गाइस। ओके, आपके जो पर्सन है ना, उन्हें कहीं ना कहीं मतलब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। ठीक है, और इतनी दूरियां बढ़ चुकी है जो कि अब शायद सही नहीं हो सकते ये। ठीक है, ये अगर ये पर्सन अगर खुद एफर्ट्स भी लगाएंगे, ज़्यादा कोशिश भी करेंगे, शायद चीज़ें सुधारने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ इनके दिमाग पे चलते हैं अभी एंड ये इंसान कहीं ना कहीं इनके अंदर ना बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे ओवर थिंकिंग एनर्जी थी इनकी एंड बहुत नेगेटिविटी थी इस रिश्ते को लेकर एंड आपको लेकर। काफ़ी मूड स्विंग भी होते थे इंसान को। ठीक है, इंसान इस बात इसके बारे में सब कुछ जानता है कि आप, उनको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ खत्म, दुनिया बनी है तो जिंदगी भर के लिए अब यही रहेगी, तो अब कभी कुछ सही नहीं हो सकता। तो लेकिन 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 देखिए गाइस, करेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे ना जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत मन कर रहा है कि आपके करीब आने का, आपके पास आने का। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कर सकता है वो जिससे चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए। ओके, तो मुझे दिख रहा है उनकी करंट जो एनर्जी है आपको लेकर ज़्यादा ही पर्सन सोच रहे हैं। आपके बिना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत अकेलापन में थे। ठीक है, एंड जब वो सोच भी रहे थे ना कि सब चीज़ें अलग हो जाएंगे, कि हम दोनों अलग हो चुके, हम दोनों में दुनिया ऑलरेडी आ चुकी, तो जो है ना वो शायद परमानेंट हो चुकी है ये दुनिया। ठीक है, तो सारे चीज़ों को सोचकर आपके पर्सन अपसेट थे, एक खालीपन ये महसूस हो रहा था इनको। ठीक है, इनको कुछ करने का दिल नहीं करता था। तब भी तो डेफिनेटली उनका ऐसा लगता है कि जीना तो पड़ेगा, जिंदगी तो बिताना पड़ेगा,
ओके तो किसी के आने से या किसी के जाने से अपनी ज़िंदगी को खराब हम कर नहीं सकते। तो ज़िंदगी बितानी होगी, ये रूल है लाइफ का। तो लेकिन करेंटली आपके पर्सन ने हो सकता है कि कुछ कुछ हिंट्स उन्हें आपकी तरफ से मिला है। जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे उसके बारे में उन्हें समझ आ रहा है कि वो उनका भ्रम है, सच्चाई वो नहीं जो वो सोचते हुए आ रहे हैं अब तक। सच्चाई ये है कि आप उन्हें प्यार करते थे, आप उन्हें चाहते थे लाइफ में, आप उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागते थे, उनको चेस करते थे, ठीक है, उनके लिए ऑलवेज आप अवेलेबल रहते थे, तो आप उन्हें दिल से चाहते थे। तो बट कहीं ना कहीं आपका जो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनको बहुत मिसिंग लग रही है, कि बहुत मिसिंग एनर्जी में वो है, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। ये आपने बार बार प्रिटेंड कर चुके हो एंड इन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से एक पर्सन ने रियलाइज़ करा है करंटली। ओके तो आजकल में ही तो मुझे देख रहा है कि ये जो रियलाइजेशन की वजह से एक पर्सन आपके करीब आना चाह रहे हैं, उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके पास आ जाए, ठीक है, आपको आपके करीब आ जाए, आपसे बहुत सारे बात करे, आपको जोर से गले लगा ले एंड ढेर सारे आपके साथ बात करे। लेकिन ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आपके सामने ऐसे बात करने से वो सही होगा, उनका सामने से आके बात करना, सामने से आकर इनिशिएट करना, तो ये सामने से आकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है, तो क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मटके से पानी ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और इस लेवल पर गिर चुका है ना कि ये इंसान फिर से मटके में पानी भरे तो कोई फ़ायदा शायद नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि इनके एंगर इश्यूज़, इनके ईगो इश्यूज़ की वजह से इन्होंने इतना दूरियां क्रिएट करी है आपने एज्यूम्स सेंस, तो आपने ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी क्रिएट करी कि इन्होंने चीज़ों को पूरा बर्बाद कर दिया। वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोष कहीं ना कहीं पर्सन अपने ऊपर ही ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से एक भी गलती नहीं थी। ओके यस एंड लेकिन देखिए गाइस उनको ना ऐसा लग रहा है कि उनको जब रियलाइजेशन हो रही है कि ये सारी चीज़ें एक इल्यूशन है, सच्चाई कोई और है, हम दोनों का प्यार सच्चा है और मैं इसके बिना खुश नहीं रह सकता या रह सकती, तो आप ये अपने से जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी क्लोज आना चाहिए आपके क्लोज आना चाह रहे हैं, तो आपको महसूस करना चाहिए, आपका एनर्जी को थोड़ी बहुत पर्सन आपका जो एनर्जी था ना, एनर्जी है ना, तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा बहुत महसूस करना चाह रही है। तो ये महसूस करना चाह रहे हैं कि उस प्यार को, जिस प्यार को आप उन्हें दिया करते थे पहले। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है अभी। सो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन के बहुत मन कर रहा था कि ये पर्सन आपसे आकर बात करे, आपसे आकर गले लगा ले, आपको आकर सब कुछ दिल की बात खुलकर बताए, उनका जो डाउट्स, उनका जो फियर्स जो उनको बार बार रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, वो सारे वजह वो क्यों नहीं आकर आपके पास आपके साथ अगर जुड़ते हैं, वो सारे वजह वो आपको बताए, जहाँ से आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्यों इन्होंने आपके लिए कुछ इनिशिएट नहीं डर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ एफर्ट्स नहीं डर रहे हैं। तो ये दिमाग में ना इनको हर दिन भर ये पर्सन सोचते हैं। साथ साथ ये पर्सन ये भी सोचते हैं कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए ताकि आप सामने से आकर उनसे बात करें, उनसे आकर मिले, उनके दिल की हाल पूछे, ठीक है, जो कि शायद इम्पॉसिबल है, बट साथ साथ ये पर्सन को बहुत सारा होप ये पर्सन ज़्यादा तो होप नहीं रखना चाहते, बट थोड़ा बहुत होप उनका है अभी भी, शायद ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए या ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए जहाँ से आप सामने से आकर उनसे मिल जाए, ठीक है ताकि आप सामने से आकर उनसे बात करो, सामने से आकर उनको मनाओ, एक कुछ ज़्यादा हो कि आप दोनों की पॉसिबिलिटीज़ बन जाए एक दूसरे से बात करने की। क्योंकि आपके पर्सन आप एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे खुद से भी नज़र मिला नहीं पा रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे कहीं ना कहीं। उनका ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलतियाँ की, ठीक है, जिनके वजह से शायद अगर वो आप उनको फॉरगिव करें या ना करें, आप उनको एंट्री करने दें या ना दें, वो सब सिर्फ आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वो ऐसी जगह पर इस सिचुएशन को
लेकर गए हैं ना, जहाँ पर इतने मिस्टेक किए हैं ना, उनको ऐसा कन्फ्यूजन साथ साथ काज कर रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं, व्हाट कर रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें कभी पॉसिबल ही नहीं है सही होना। बट उस पर्सन चाहते हैं कि जैसे भी हालत में, किसी भी हालत में चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहा है कि कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, किस टॉपिक पे बात करना शुरू करें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है। यस, सो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इन्होंने आपका आपको गलत समझे तो उसको भी एहसास इनको हो रहा है कि इन्हें आपके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, आपको क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि प्यार तो उन्होंने आपसे करा है, लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट कभी नहीं करा, जिसके वजह से वो ना आपको आपने से बार बार दूर ही धकेल दिया। और आप हमेशा पास आ रहे थे, आप अब पास नहीं आना चाहते हो और आप पास नहीं जा रहे हो उनके। ठीक है, तो आपको लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी तो मिल रही है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में दूरी और चल रही है वो सब कुछ खत्म हो जाए, बट रिश्ते पूरी तरह से ठीक हो जाए। बट किस तरह से सब कुछ एफर्ट्स लगाएंगे इसके बारे में उनका कुछ अंदाज़ा नहीं है। मैं दूसरे कैंडल को लाइट करती हूँ, वेट, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो डेफिनेटली गाइस, ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, सामने से अगर बात भी करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात शुरू करें, इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर काफी पर्सन सोचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सही हो जाए, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो दूरियां खत्म हो जाए। तो किस तरह से सब कुछ करें, किस तरह से रिश्ते बेहतर हो सकता है, इस बात को लेकर पर्सन काफी टेंस्ड है, क्योंकि वो जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं मिल पा रही है। ठीक है, उनको हिम्मत नहीं जुटा पा रही है पर्सन, पर सोचता है कि उनको कुछ ना कुछ, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको पहले ही लेना चाहिए था या थी, जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं, कभी सीरियसली कनेक्शन को लिया ही नहीं। तो उनको बहुत मन कर रहा है कि करंटली कि वो सब कुछ आपके लिए करे, जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं किए थे। ठीक है, जो एफर्ट्स उन्होंने पहले नहीं लगाए थे इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वो सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं पर्सन को मन कर रहा है कि सब कुछ करने का। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिनके वजह से पर्सन काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर पर्सन तो सोचते हैं। ठीक है, सो देखिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा पजल्ड है। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे आपके करीब आए फिर से, लेकिन ये आप आएंगे ज़रूर गाइस। ठीक है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, तो वहाँ वेज भी है, रास्ता भी है चीज़ों को ठीक करने की, और कोई भी रास्ता इतना बुरा, इतने भी खराब नहीं हो सकता कि वो फिर से ठीक नहीं किया जा सकते। ठीक है, अगर कोई लवर ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो सिचुएशन को वो ठीक कर पाएंगे, चीज़ों को सही कर पाएंगे अगर वो चाहे तो। बट हर एक रिश्ते में ना, जितने भी स्ट्रगल्स हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसमें अगर कोई लवर फिर से एफर्ट्स डालते हैं, लगाते हैं, तो बुरा से बुरा रिश्ता भी बहुत सुंदर सही बन सकता है, लेकिन उसमें इक्वल एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक इंसान जिंदगी फिर एक रिश्ते में 100% देकर रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। एक इंसान जो आपने शायद ऐसा सोचे थे कि मैंने सब कुछ कर लूंगा या लूंगी, ओके, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, ये पर्सन रूठे है तो चलो मैं भी मना लेती हूँ, एक बात नहीं करे, चलो मैं ही कर लेती हूँ, मैं क्यों ना स्टार्ट करती इनसे बात करना, मैं क्यों ना स्टार्ट करूँ इनसे बात करना। ठीक है, सो एक कहीं ना कहीं अगर एक ही % जिंदगी भर एफर्ट्स डालते रहे, 110% अगर एफर्ट्स डालकर भी काफ़ी सिचुएशन को, काफ़ी रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं चला सकते। तो रिश्ते की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है
दोनों तरफ से इच्छा है एक दूसरे के साथ रहने का एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, अपने जीवन में बरकरार रखने की। तो छोटे मोटे एफर्ट्स डालने से ही इजीली सब कुछ सुधर जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये अभी तो बहुत टफ हो चुका सिचुएशन, रिश्ते को सही करना, पहले जैसा करना, ठीक है। तो और आपसे बात करना भी उनको बहुत टफ लग रही है। उनको लग रही है कि एकदम स्ट्रेंजर बन चुके हो आप उनके लिए, और हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है ना बहुत कोल्ड एंड रिजिड हो गया है इनकी टुवर्ड्स। तो वो चीज वो कहीं ना कहीं समझ पा रही है कि ये भी इनको ना एक हेजिटेशन हो रही है कि इनको क्या आप उन्हें कंसिडर करोगे, आप उनसे दोबारा एंट्री करने देंगे, या आप अगर वो आपसे आकर जुड़े, आपसे आकर बात करने की कोशिश करें तो आप उनसे बात करोगे या इग्नोर कर दोगे। ओके, एज अ स्ट्रेंजर। तो सो दे आर टोटली क्लोनेस कि आपके तरफ आया जाए। उन्होंने इजीली तो चीज़ों को फिगर दिया और इजीली ये भी सोच लिया चलो ठीक है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जब लग रहा है कि जब धीरे धीरे दिमाग पे अक्ल आ रही है, तो बेसिकली ये आप इन्हें ना ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या कुछ करे। मन में उनका बहुत डर कम कर रहा है, कहीं ना कहीं नर्वसनेस कम कर रहा है, शर्म कम कर रहा है, गिल्टनेस कम कर रहा है कि कैसे क्या कुछ करे, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इंसान, ठीक है। बहुत सोचे जा रहे हैं, डीपली सोचते हैं कैसे क्या कुछ करे। बट ये पर्सन ना किसी से बात करने का अगर कोशिश भी करे तो उनको बहुत शर्म आ रहा है इनकी वजह से, उनकी खुद के वजह से, क्योंकि ये तो सारी चीज़ों का जड़ है, ठीक है। इन्होंने अगर चाहते थे पहले से रिश्ते को ठीक करना, सुधारना तो बहुत ईजी था, बट उन्होंने कभी कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए थे, ठीक है, जो कभी सीरियस नहीं थे। तो इतना सीरियस, थोड़ा सा सीरियस तो कोई भी रिश्ते में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के बारे में पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि पर्सन कैसे एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। पर डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अकेला महसूस करता है। ये जो दूरिया आ गया है, ये जो ब्लॉकेज, सारे ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, सारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं पर्सन हार्ट से चाहते हैं कि सब कुछ सॉल्यूशन एक सॉल्व करना, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं। ओके, यस, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन का ऐसा लगता है कि आप उनको जितना समझते हो, आप उनको जितना अंडरस्टैंड करते हो, जितना समझते हो, जितना बैलेंस करके रिश्ते को चलाते थे या थी, तो अगर आपकी जगह कोई भी पर्सन अगर आ जाए ना, तो इनको आपसे बेटर कोई नहीं समझेगा। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिन भर पर्सन सोचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना मन करता है आपसे बात करने का, आपसे जुड़ने का, बट कुछ वेज उनको नज़र में नहीं आ रहे हैं। बट डेफिनेटली पर्सन वेज छोड़ेंगे। अगर देखिए इतना सही प्यार है, जो पर्सन आपके लेकर इतना सोचते हैं, उनका तो कोई ना कोई वेज डेफिनेटली नज़र आएगा। ओके, साथ साथ ये भी सोचता है कि आप क्या सोचते हो, आप उनके लिए वेट करते हो कि नहीं, या लाइफ में आगे बढ़ गए हो। शायद उनका याद आपका आता नहीं, ठीक है, आती नहीं, ठीक है। आप उनके लिए आप उनसे जो एनर्जी, सारे एनर्जी खींच लिए हो, वापस कर लिए हो, तो शायद इस इंसान के कोई ज़रूरत नहीं आपके लाइफ में। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स के बीच में पर्सन काफ़ी फंसा है, बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पजल्ड है। बट ए पर्सन डेफिनेटली कुछ उनको एक्शन लेने का, कुछ चीज़ों को करने का, कुछ एफर्ट्स लगने का बहुत रिसेंटली इनका मन तो कर रहा है। ओके गाइस, एफर्ट्स डालने का बहुत मन कर रहा है ताकि इसका प्रॉब्लम्स सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि पर्सन चाहते हैं, देखिए कनेक्शन का, रिश्ते का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग भी नहीं था ना, पर्सन चाहते हैं कि रिसेंटली इस रिश्ते का फाउंडेशन को स्ट्रांग करना, बनाना, स्ट्रांग बनाना, एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सन के दिमाग में भी चलता है कि कमिट होना, आपके साथ कमिट होना चाहते हैं, तो आपके सामने का सरेंडर होना चाहते हैं, सबको सरेंडर कर देना चाहते हैं। उनकी दिल की जो भावनाएं हैं, उनकी दिल की जो गंभीर भावनाएं हैं, थॉट्स है, उस सब कुछ आपको एक्सप्लोर कर देंगे। तो ये सब कुछ उनकी पर्सन दिन भर सब कुछ आपके बारे में सोचते हैं। साथ साथ इस बात को खुद विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है। तो वही पर्सन साथ साथ ये भी सोचते हैं जो पर्सन को लेकर मैं इतना सोचती हूँ या सोचता हूँ, जिनके लिए मेरे दिल में इतना प्यार आया है, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे तो डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। ओके, इस सारे थॉट्स के बीच में पर्सन फंसे हैं। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? चले, बट मुझे लग रहा है पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स लगेंगे गाइस, बहुत डीपली सोचे जा रहे हैं पर्सन। ठीक है, जो भी इंसान है दिमाग में उनका एक ही थॉट्स चल रहा है, कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकता है, कैसे चीज़ें बेहतर पहले से बेहतर हो सकता है, एंड आप दोनों बहुत खुश रह सकते हैं। तो इसके बारे में पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना सोचे जा रहा है। ओके, जो भी इंसान है, चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट, प्लीज़ गाइड करें ये पर्सन की मैसेज क्या है। बहुत सारे मैसेज एक साथ आ गया, इतने सारे मैसेज मैं ले ले सकती। आई लव यू अनकंडीशनली। देखिए पर्सन के दिमाग में अभी मैंने कहा ना, ये पर्सन पहले कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे। पर्सन काफ़ी सोचते थे इस कनेक्शन को लेकर, काफ़ी रिग्रेट इनको अभी आ रहा है, खुद रिग्रेट फील कर रहा है कि इन्होंने जितना अनकंडीशनल लव आप इनको दिए थे, प्यार करते थे, ठीक है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं अभी तो मिसिंग है उनके लाइफ में। तो पर्सन सोचता है कि पर्सन आपको लेकर आज इतना क्यों सोचता है, जो इन्होंने जहाँ पर इन्होंने खुद सब कुछ धक्को धकेल दिया, खुद सब कुछ स्टॉप कर दिया, खुद वॉक किए कनेक्शन से, तो खुद उन्होंने कभी आपको सामने आकर बोले थे कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आज इतने उतावला, इतना बेचैन उनको क्यों लग रहा है। सो डेफिनेटली उनको पर्सन का रियलाइज हो रहा है कि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार आ रहा है, प्यार है, या शायद पहले थी या था जो उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, बट सोचे कभी फील नहीं किए, वो एनर्जी को कभी फील किए तो कभी समझा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि पर्सन डेफिनेटली एक अनकंडीशनली लव आपके लिए उनके दिल में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एंड आपकी तरफ आने का, आपके करीब होने का बहुत ज़्यादा इनको मन कर रहा है। ठीक है गाइस, जितना अनकंडीशनल लव इनको दिए हो आप, वो पर्सन चाहते हैं कि आपको उतना ही अनकंडीशनल लव वो आपको वापस दे। ठीक है, सो डेफिनेटली ए पर्सन के दिल में प्यार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है आपके लिए। जितना आप सोचते हो, जितना आप इस पर्सन को चाहते हो, ए पर्सन उतना ही आपको आज चाह रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। देखिए ये पर्सन ना कहीं आपको फ्रेंड्स से ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, जो फ्रेंड्स से एक्सेप्ट किया जाता है उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे आपसे है, आपके ऊपर है। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जो ड्रीम्स दिखते हैं आपको लेकर, जो इमेजिन करते हैं, वो सब कुछ जो फैंटासाइज करते हैं आपको लेकर, सब कुछ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो फ्रेंड्स लेवल पे नहीं, फ्रेंड्स से काफ़ी अलग अलग लेवल पे जाकर वो पर्सन आपको चाहते हैं आज लाइफ में। आपके लिए एक इंटीमेसी फील करते हैं, आपके साथ एक अनकंडीशनल लव फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में उनके सबसे बेटर ऑफर हो गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो यूनिवर्स ने उनको गिफ्ट की तरह से भेजे हैं उनके लाइफ में। ठीक है, जो जिनका कोई कभी रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, अगर हजारों पर्सन क्यों ना आ जाए उनके लाइफ में, तो वो आपका जो जगह है, आपने जो इनको इतना अनकंडीशनल लव दिए हो, करते थे या करती थी, तो वो जगह कोई नहीं ले सकता। सो ये पर्सन फ्रेंड से ज़्यादा आपके लाइफ में बनना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप उनको एज अ फ्रेंड देखो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप उनसे मनाओ। ठीक है, उनसे फ्रेंडशिप में आप दोनों रहो, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे ऐसे जुड़ो
ठीक है, ताकि फ्रेंड्स से ज़्यादा वो आपसे उनका जो जो डिजायर्स है आपको लेकर, जो जो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिले। ठीक है, सो स्पेशल लाइफ में आप वो चाहते हैं कि कुछ स्पेशल। ओके, ये तो खुद ही आ गया। यू कम क्लोजर देन एनी वन एल्स। सो डेफिनेटली देखिए उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी क्लोज हो उनसे। ठीक है, इनकेस हो सकता है इनके लाइफ में अगर कोई ऑप्शन है, इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो कमी है वो कमी है। ठीक है, वो जो है ना कम, जिसके वजह से उनका जो अकेलापन, उनका जो खालीपन महसूस होता है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से काफी क्लोज तो इनके हो। एंड देखिए यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव उनका था ना, तो ये पर्सन इंसान ना, अभी ये पर्सन आप एडमिट कर पा रहे हैं कि ठीक है, खुद मान रहे हैं कि हाँ मुझे इससे प्यार है। तो जब प्यार है तो मुझे सब कुछ अनकंडीशनली वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने कंडीशंस को, अपने चीज़ों को सामने नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। तो मेरा प्यार करना है तो पूरे दिल खोल के प्यार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें पर्सन खुद से ना प्रॉमिस कर रही है। बहुत अच्छे मूड पे है आपके पर्सन, बहुत अच्छे एनर्जीज पे है, आपको याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कि इंटेंस एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करे हो इनके लिए। ठीक है, इस पर्सन के प्रति, और ये आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सोल वाइब्रेशन, एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। मुझे लगता है कि ठीक है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो डेफिनेटली ये पर्सन, देखिए ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन ऐसे पर्सन के अंदर ना चेंजेस तो आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि पर्सन आपको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा टाइम केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ उन्होंने, मैंने कहा ना जो उन्होंने पहले नहीं किया सब कुछ उनको करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहे हैं रिसेंटली। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम एफ्रेड। मैंने कहा ना पर्सन रीच आउट होना चाहते हैं, उनके मन में है कि आपके सामने आए, दिल खुल के बात करे, आपसे जुड़े, जो जो पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज है उनको रिलीज करना चाह रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बट पर्सन काफ़ी डरे हैं। ठीक है, पर्सन का कुछ ना कुछ फियर्स है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत पॉजल्ड है इंसान, कैसे क्या कुछ करे। मैंने पहले इस बात को क्लियर की। ठीक है, तो वो सब कुछ इनके दिमाग में, जिनके वजह से पर्सन का एक डर की वजह से पर्सन कहीं ना कहीं रीच आउट होने चाहते हैं बट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर देखती हूँ आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये पर्सन, देखिए ये पर्सन ऐसा सोचे, पर्सन ना जो भी इंसान है ना, ये आप दोनों से जुड़े हुए जो सॉन्ग्स है, बार बार जो सॉन्ग्स गाना आपको आपको आपका ख्याल इनके दिमाग में लाते हैं ना, वो सॉन्ग्स को ना पर्सन कहीं ना कहीं सुन नहीं पाते और ना सुनना चाहते हैं। ठीक है, वो सारे गाना जो सॉन्ग्स आप दोनों एक साथ सुना करते थे, या एक आप शायद उनको बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट किए हो या कुछ सेंड किए हो व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ भी, तो म्यूज़िक के थ्रू आप दोनों कनेक्ट होते थे, म्यूज़िक के थ्रू आप दोनों बात करते थे, अटैच होते थे। तो जो म्यूज़िक उन्होंने आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर्सन ना सुनना चाहते हैं और ना सुनते हैं। ठीक है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन को और भी ज़्यादा ये पर्सन एक होपलेस फील करता है खुद को लेकर, उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, शायद इतना, मैंने कहा ना, पानी जो मटके से निकल के आया है वो कैसे सब कुछ ठीक होगा, इतना गिर चुका है तो मैं क्या कुछ करूँ, क्या कुछ करने से सब कुछ सही हो सकता है। तो पर्सन कहीं ना कहीं उस सॉन्ग्स को पर्सन को बहुत सैड होता है। अगर कोई पर्सन आपको याद कर कोई ना कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं और ना कोई सॉन्ग्स को सुनते हैं। फिर देखती हूँ आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। पर्सन के, देखिए मैंने कहा ना होपफुल है ये पर्सन को, ऐसा लगता है कि शायद ऐसा काफ़ी हो सकता है, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए। ठीक है, ताकि आप उनके सामने से आकर मिलो, आप उनको फॉरगिव कर दो, आप ही एफर्ट्स लगाओ, आप ही सामने से आकर उनसे बात करो, मिलो। ठीक है,
मनाओ उनको सामने से आकर, सही जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो बहुत कुछ इनको देखिए इन्होंने तो ऐसा कुछ किया है डेफिनेटली, इसलिए इनका फॉरगिवनेस तो चाहिए आपसे, बट वो सोचते हैं कि एक दिन डेफिनेटली वो दिन आएगा जिस दिन आप उनको फॉरगिव कर दोगे, सारी चीज़ों को भूल कर माफ़ कर के अपने उनको अपना बना लेंगे, या अपनेपन उनको फील कराएंगे। सो पर्सन उस दिन के लिए पर्सन थोड़ा सा होपफुल है, ठीक है, उस दिन को लेकर कि सही चीज़ें काफ़ी शायद ठीक हो सकता है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स ने चाहे ऐसा कुछ चमत्कार अगर हो जाए तो ये चीज़ें शायद ठीक हो सकता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट इंसान का एनर्जी आया है। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने कहा ना पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पर्सन आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है पर्सन के धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एंड दिस टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। उनका ऐसा लग रहा है कि अभी तो राइट टाइम नहीं है। सो पर्सन बहुत पेशेंस रखे है, ठीक है, बहुत होपफुल है, पेशेंस रखे है। ये पर्सन रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहता है। उनका ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ मिराकल कभी ना कभी बनेगा, कभी ना कभी आ ही जाएगा जहाँ से रिश्ते बेटर हो सकता है। बस आप शायद ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएंगे जहाँ से आप शायद कनेक्शन में आप शायद सामने से आकर उनसे बात करेंगे, मिलेंगे। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, देखिए पर्सन डेफिनेटली पर्सन का खुद का जो दिल की आवाज़ है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। से पर्सन डेफिनेटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिसेंटली कि एक कनेक्शन क्या कनेक्शन है। उनका ऐसा लग रहा है कि और सारे कनेक्शन से काफ़ी अलग कनेक्शन है आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है। मैंने कहा ना एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको फील होता है, उनको एक खिंचाव सा महसूस होता है आपके लिए। ये पर्सन जब रिश्ता खत्म हो गया था उन्होंने सोचे थे चलो सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं होगा, जो हुआ ठीक ही हुआ, ठीक है, चलो आगे बढ़े लाइफ में, पट पर नहीं पा रहे हैं। घूम फिर कर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं, जब फिर सोचते हैं बहुत मूड स्विंग होता है इनको, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी पर्सन का रियलाइजेशन अभी है। ये पर्सन रिलेशन मोड पे है, तो ठीक है, आपको लेकर काफ़ी सोचे जा रहा है, ठीक है। एंड जो एनर्जी जो आया है उनका, आपसे उनको एक प्यार मिलता है, पावर मिलता है। अगर आप उनके पास होंगे, आप उनके साथ होंगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आप चाहिए एक कॉन्फिडेंस, जहाँ से आपसे मिलते ना उनको एक कॉन्फिडेंस मिलती है, तो आपकी वजह से उन्हें कुछ हासिल करने का मन होता है, तो उन्हें आप चाहिए। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप उनकी आदत बन चुके हो, और इस चीज़ को वो जितना इग्नोर करेंगे वो उतना अपने आप को हार्म करेंगे और आपको गवा देंगे। तो वो नहीं होने दे सकते पर्सन, ठीक है। ये सारे चीज़ों थॉट्स ख्याल उनके दिमाग में अभी चल रहा है गाइस, ओके। एंड उनका कुछ मैसेज मैं लेने की कोशिश करती हूँ, और फिर क्या कहना चाहते हैं इंसान। इस राइट करें, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो और रहोगे। सिर्फ पर्सन का अभी डेफिनेटली लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ज़रूरी हो उनके लाइफ में, ठीक है। और ज़रूरी आप उस दिन के थे, बट पर्सन उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को ये चीज़ों को पर्सन समझते नहीं, अंडरस्टैंड किए थे नहीं। सो पर्सन को डेफिनेटली वो कनेक्शन को बारे में अभी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, कनेक्शन को लेकर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ में, आपका रहना कितना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका सब कुछ बेकार है, ठीक है। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें बहुत दुख दिया। ये पर्सन इस बात को डेफिनेटली एडमिट कर रहे हैं कि पर्सन बहुत सारे दुख दर्द आपको दिए हैं। सो पर्सन के ये चीज़ों के बारे में पर्सन का डेफिनेटली सब कुछ ख्याल है, ठीक है। वो भी सोचते हैं, साथ साथ मन करता है इस वक्त तुम्हारे पास आ जाओ। मैंने कहा ना ये पर्सन तुम्हारे पास आओ, सॉरी, सब पर्सन को ऐसा मन करता है कि आपके तरफ आकर जोर से आकर गले लगा ले, आपको आकर सब कुछ दिल की सारी बात आपको खुल के बताए, वो ऊपर से जितना सब कुछ मिस्टेक किया है सब कुछ आपके सामने आकर बोल दे, ठीक है। एंड इनके लिए जो भी परिश्रम करेंगे उनको पर्सन इसके लिए रेडी है। तो इनके दिमाग में अभी ये सब कुछ चलता है, बहुत ओवर थिंकिंग चलता है आपको लेकर, ठीक है।
अगर आप सोचते हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप सोचते हो कि पर्सन आपके लिए सोचते नहीं है, बट ये नहीं है। आपके लिए डिप डाउन ये पर्सन जानता है कि आप उनको बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव दिए थे। ये पर्सन की भी बहुत कुछ फर्ज बनता है आपके लिए करना। ओके सो ना जाने इतना प्यार कहाँ से आता है तुम्हारे लिए। मेरे दिल भी तुम्हारे खातिर मुझसे रूठ जाता है। मैंने कहा ना, ये पर्सन खुद को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं कि उनको इतना प्यार, उनको ऐसा ये पर्सन सोचते हैं कि डिपली कि इतना प्यार कहाँ से आता है आपके लिए, जहाँ से ये पर्सन खुद को इतना कोसता है। ठीक है, खुद को बहुत दोषी मानता है, दोषी ठहरते हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि पर्सन की वजह से सब कुछ खत्म हुआ है। आप तो बहुत इंटरेस्टेड थे इस कनेक्शन को लेकर, पार्टी इन्होंने इनकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ। ठीक है, सो हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। ओके, से पर्सन डेफिनेटली को पर्सन डिप डाउन जानते हैं कि इस रिश्ते का एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगा। इनके लिए जो एफर्ट्स उनको लगाना पड़ेगा वो डेफिनेटली आगे चलकर लगाएंगे। ओके सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।